Hello all my dear students, welcome back on my YouTube channel लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्राड। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा लाइन टू लाइन हिंदी के अंदर समरी स्कॉटिश पोइट चार्ल्स मैके की लिखी हुई बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पोइम माई गुड राइट हैंड। इस पोइम को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट ऑफ दिस पोइम चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके का बर्थ हुआ था 27 मार्च 1814 में और इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 1889 में। ये एक स्कॉटिश पोइट थे, पत्रकार थे, लेखक थे और नॉवेलिस्ट थे और इसके अलावा ये सॉन्ग राइट भी करते थे। और इनको मोस्टली जाना जाता है, इनकी बुक आई थी 1841 के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूजन्स एंड द मेडनेस ऑफ द क्राउड्स। अब मैं अगर बात करूं इनकी पोइम की जो हम आज पढ़ने वाले हैं माई गुड राइट हैंड, तो ये एक मोटिवेशनल पोइम है, काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगी। अगर हम और इसके थीम और मैसेज की बात करूं तो इसका थीम और मैसेज है कि डू नॉट हैव होप फ्रॉम अदर्स, जस्ट डू हार्ड वर्क एंड हैव बिलीव इन गॉड, वन डे यू मस्ट गेट सक्सेस। कि यदि आप पे कोई दुख या फिर दर्द है, आप गरीबी के अंदर हो, तो दूसरों से मदद मांगने की बजाय खुद पे बिलीव करो, गॉड पे बिलीव करो और हार्ड वर्क करो, एक दिन आपको सफलता पक्का मिलेगी। ये पोइम आपको मिल जाएगी RBSC की 10th क्लास की इंग्लिश की बुक गोल्डन रीज में। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही आपको एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी इस चैनल पर। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हम आज की हमारी पोइम माई गुड राइट हैंड बाय चार्ल्स मैके। दोस्तों इस पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ कि आखिर इस पोइम के अंदर है क्या, इस पोइम की कहानी क्या है। अगर आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई तो पोइम को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस पोइम की स्टोरी आप में से बहुत से लोगों की लाइफ से मिलती जुलती है। जो कंडीशंस इस पोइम के अंदर हमारे पोइट ने महसूस की वो शायद आप में से बहुत से लोग कर चुके हैं या फिर कर रहे होंगे। तो पोइम को ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। असल में होता क्या है कि हमारे जो इस पोइम के पोइट हैं चार्ल्स मैके, उन पे बुरा वक्त आ जाता है। पहले उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, पैसा था, अमीर थे, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं और वो उम्मीद लगाते हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से। उनको कहते हैं भी मेरी कुछ हेल्प कर दो, मेरी सहायता कर दो। बट होता क्या है, वैसा ही जैसा हमारी लाइफ में होता है कि जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो सबसे जो पास के करीबी लोग होते हैं ना, सबसे पहले वो ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ हमारे पोइट के साथ में। बिल्कुल गरीबी के अंदर छोड़कर सबसे ज़्यादा जो खास दोस्त थे उसके, वो दूर चले गए। कुछ लोग वापस आए, उसके पास आए, बट उन्होंने पैसे की सहायता नहीं की, ओनली एडवाइस दी। ऐसा ही होता है ना नॉर्मल लाइफ में कि जब आप पे बुरा वक्त आए लोग सलाह देने के लिए बहुत आते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे की मदद कोई नहीं करता। तो आखिर हमारे पोइट ने क्या किया, एक दिन बैठकर सोचा, अपने हाथों को देखा और स्टार्ट कर दिया हार्डवर्क अपने भगवान पर विश्वास रखते हुए। भगवान पे विश्वास किया और इतना हार्डवर्क किया कि जो कभी हमारा हार चुका था, हिम्मत, हौसला, सब कुछ हार चुका था, वो सारा कुछ वापस आ गया। हिम्मत, हौसला, पैसा, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। और फिर क्या हुआ, वही हुआ दोस्तों जैसा हमारे साथ होता है। जो लोग छोड़ के चले गए वो वापस आए कि हाँ हमारा यार दोस्त, वही जो नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो। बट वो लोग अब समझ चुके थे कि अब पोइट को, इस बंदे को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी तो कौन सा अच्छा किया था। बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले गए थे और जब पैसा आया तो वापस आ गए। तो खैर ये तो थी स्टोरी। अब और अच्छे तो और भी मज़ा आएगा जब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी एडवाइस कि अगर आप पर भी कोई बुरा वक्त चल रहा है तो हिम्मत और हौसला मत हारिए, किसी दूसरे पे उम्मीद मत रखिए,
सिर्फ अपने हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि जो लोग आज आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, वो एक दिन आपको मिलने को तो दूर देखने को तरस जाएं। किसी ने सच कहा है कि बुरा वक्त भी कुछ सिखा कर जाता है, अपनों की परख करा कर जाता है। तो इस पोएम को सिर्फ पोएम मत समझना कि आपके सिलेबस के अंदर है, रियल लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना और फिर देखना आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव आता है। मेहनत शब्द जितना ईजी है ना, उतना इसको करना, मेहनत करना बहुत हार्ड है, बट मेहनत करने के बाद में जो खुशी मिलती है ना, उसको आप कभी भी शब्द नहीं होंगे उसको बयान करने के लिए। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट सिंगा। I fell into grief and began to come. आगे पोइट हमें बताता है, माई करेज रिवाइव्ड, कि मेरी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई। मैं हौसला हार गया था ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे कोई मदद नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। वो कहता है कि मेरी खोई हुई जो हिम्मत थी, हौसला था, वो वापस आ गया, जागृत हो गया। करेज होता है साहस और रिवाइव्ड होता है जागृत हो जाना, जाग जाना। इन माई फॉर्चुनेट्स डिस्पाइट, फॉर्चुनेट होता है दुर्भाग्य, बुरा टाइम। इन डिस्पाइट होता है बावजूद, कि मेरे भले ही मेरे बुरे दिन चल रहे थे, बट मेरा हौसला वापस आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा जो हाथ यानी कि मेरा जो हौसला था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, मेरी जो हार्ड वर्क थी वो मजबूत थी,
इतनी थी मेरी मेहनत कि उसी प्रकार जिस हौसले से मैं वर्क कर रहा था ना, तो वैसी एक लाइट, एक रोशनी मेरे अंदर थी। यहाँ पर पोइट हमें ये बता रहा है कि कुछ लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं टेंशन एज दे ऑल अंडरस्टैंड कि अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई नीड दैम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और ये बात वो भी समझते थे कि अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। इन यहाँ पर कोई कह रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ मेरे राइट हैंड में, मेरी मेहनत में। एक और दोबारा इन लाइनों को पढ़ रहा हूँ, लास्ट वाली को। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पोइम, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। इस पोइम को पोइम मत समझना, इसी तरीके से काम करना जैसे हमारे पोइट ने मेहनत की थी। निराश मत होना, निराशा कुछ टाइम की होती है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये पोइम अच्छी लगी हो, आप हार्ड वर्क की वैल्यू समझते हो, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको समझाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जो भी निराश बैठा है, ताकि किसी और की सहायता हो जाए, शायद किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पोइम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, फील नेचर।